गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से जो भी जीव में स्पर्श करके जो शब्द निकल रहा है वही समाज के हितकारी हो, जन कल्याण हो। हे गुरुदेव, हे श्री स्वरूप, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मुझे प्रेरित करें। आज मैं कबीर साहिब, परम वंदनीय कबीर साहिब जी की आश्रम में अभी हूँ। आज उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम उस महान संत की वाणी पर चिंतन करेंगे जिन्होंने बिना किसी आडंबर के सीधा सत्य कहा है। वे हैं कबीरदास, कबीर साहिब। कबीर साहिब का संदेश सरल है। सत्य में जीना, प्रेम से रहना और करुणा से व्यवहार करना। सत्य का महत्व कबीर जी कहते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कहने का तात्पर्य, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है वहाँ स्वयं ईश्वर का निवास होता है। जीवन में हम कई बार झूठ का सहारा लेते हैं, डर के कारण, लालच के कारण या आदत के कारण। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सत्य ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। अगर मनुष्य सत्य बोलना शुरू कर दे तो उसका मन हल्का हो जाता है, आत्म शांत हो जाता है। कबीर साहब ने प्रेम का संदेश देते हुए कहते हैं, उनका प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़ने से कोई महान नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम कम हो जाता जा रहा है। प्रेम, एक दूसरे से प्रेम कम हो रहा है। कबीर जी कहते हैं, प्रेम बिना धर्म अधूरा है, प्रेम बिना भक्ति अधूरी है, प्रेम बिना जीवन सूखा है। सच्चा प्रेम कैसा है, इसको कबीर साहब ने बहुत सरल हिसाब से समझा दिया है कि बिना स्वार्थ का, बिना अपेक्षा का, सबके लिए समान। कबीर साहब ने करुणा, इन्हीं की दया की भाव को कहते हैं, दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान, तुल से दया ना छोड़िए, जब लगा घट के प्राण। दया धर्म की जड़ है और अभिमान पाप की जड़। कबीर साहब ने करुणा क्या है इसके विषय में उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है कि दूसरों के दुख को समझना, किसी को कष्ट ना देना, सेवा का भाव रखना। आज इससे बहुत विपरीत दिशा में लोग चल रहे हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, स्वार्थ में डूबे रहते हैं। कबीर साहब ने इसको सुंदर में कहा है, जहाँ करुणा नहीं वहाँ भगवान नहीं है। कबीर साहब ने कहा, सत्य, प्रेम, करुणा यही पूर्ण जीवन है। क्या है? इस सूत्र है ये सूत्र को सब लोगों को जीवन में धारण करना चाहिए। सत्य, प्रेम, करुणा यही पूर्णतः जीवन है। कबीर जी इन तीनों को जोड़ते हैं और पूर्ण जीवन का व्याख्यान करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। इसको सुंदर भाव से कबीर साहब ने समझाया हुआ है। ऐसी वाणी बोले जो दूसरों को शांति दे और स्वयं को भी शांति मिले। अगर हमारे जीवन में सत्य होगा तो मन शुद्ध होगा, प्रेम होगा तो संबंध मधुर होंगे। प्रेम होगा तो क्या होगा? संबंध मधुर होंगे। करुणा होगी तो आत्मा प्रसन्न होगी। तो जीवन स्वतः दिव्य बन जाएगा। आपको नितिध्यासन या अभ्यास करने का भी जरूरत नहीं है। अगर ये तीन गुण आपके जीवन में आ जाए तो जीवन स्वतः दिव्य बन जाएगा। इसको व्यवहार में कैसे लाना चाहिए, इसका विषय में आज चर्चा करते हैं। सत्य का अभ्यास कैसे करें? सत्य का अभ्यास कैसे करें? हर परिस्थिति में सच बोलने का प्रयास करें। हर परिस्थिति में सच बोलने का प्रयास करें। चाहे थोड़ा नुकसान हो पर सत्य ना छोड़ें। प्रेम में बढ़ाएं। प्रेम का अभ्यास कैसे करें? परिवार में मधुरता रखें। हर व्यक्ति को सम्मान दें। किसी को नीचा देखने का प्रयत्न ना करें। हर व्यक्ति को सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा आपको। आप अगर सम्मान देते हो तो सम्मान मिलेगा आपको। करुणा का अभ्यास कैसे करें? करुणा अपने जीवन में उतारें। यानी कि करुणा यानी कि दया का भाव अपने जीवन में कैसे अभ्यास करें? गरीब, दुखी, बीमार की मदद करें। कभी कभी सिविल अस्पताल जाया करें। सिविल अस्पताल में जो बिनवारसी पेशेंट होते हैं, जिनका कोई नहीं, अनाथालय में जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए और अपने आप को सेवा करने, उनकी मदद करें। आपके मन में दया का भाव जरूर उत्पन्न होगा। किसी को दुख देने में बचें। एक गहरा संदेश कबीर साहब ने दिया है जिसे अपने आत्मचिंतन कर सकते हैं। बुरा जो देखन में चला,
बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब ने इसको सुंदर ढंग से समझाया। जब मैं दूसरों में बुराई खोजने चला, कोई बुरा नहीं मिला। जब अपने भीतर देखा, सबसे बुरा मैं ही निकला। सत्य वचन। आप अपने आप के ऊपर पहले रिसर्च करो। ये रिसर्च सेंटर की बात कही है कबीरदास है। यही आपकी आत्मज्ञान का शुरुआत। जीवन को धारण करना अमूल्य वचन है ये। कबीर साहेब पूरा संदेश 3 शब्दों में समाया है। वो है सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य हमें ईश्वर से जुड़ता है, प्रेम हमें मनुष्य बनाता है, करुणा हमें महान बनाती है। हे परमात्मा, हमें ऐसा जीवन दो जहाँ सत्य से कभी विचलित ना हो, जहाँ प्रेम कभी कम ना हो, जहाँ करुणा कभी समाप्त ना हो। सद्गुरुदेव की जय। साव संतनों की जय। कबीर साहब की जय। आज